हेलो दोस्तों। अ, अ, अभी यहाँ पे दोपहर का समय हुआ है और मैं मैं सोकर उठा और मैंने कुछ वीडियोस देखे। आजकल शिक्षा को लेके बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, तो आई एम वेरी कंसर्न्ड बिकॉज़ मैं अभी भी कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, कुछ स्टडी करता रहता हूँ, कुछ नया सीखता रहता हूँ। तो ऐसा कहते हैं ना, स्टूडेंट्स ऑफ लाइफ। तो बेसिकली मैं अभी भी कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। तो स्टडी एजुकेशन इज़ वेरी क्लोज टू मी। सो इसलिए मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि अ, क्योंकि अभी की जनरेशन के आगे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और अ, जो लोग मेरी जनरेशन मेरे समय से मेरे समय में मेरे साथ पढ़े थे, वो लोग अभी वो सारे इंडस्ट्री में या कहीं पे 10-15 साल से वो काम कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आई थिंक मेरे हिसाब से 2 जनरेशन आ गई है। जो लोग कुछ जनरेशन 18s 20 इसमें होगी। टीनेज जस्ट टीनेज क्रॉस किया होगा उन लोगों ने, और कुछ जनरेशन्स 30s के आसपास होंगी, 25 से 30s के बीच में होंगी। और इन उन सब के लिए बहुत बड़े चैलेंज है, क्योंकि जो पूरी स्थिति बनी हुई है पूरे देश में, भारत में। अ, ये सारी स्थिति तो पूरे विश्व में है, लेकिन मैं तो सिर्फ भारत के बारे में बात करूँगा, क्योंकि मैं भारत से हूँ। तो मैं उसके बारे में ही चिंता करूँगा। सो हो ये रहा है कि साल दर साल पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक हो नहीं रहे हैं, पेपर लीक कराए जा रहे हैं। मेरे हिसाब से ये सब टैक्टिकल है। हमें समझना होगा कि ये चीज़ें आउट ऑफ द ब्लू नहीं हो रही हैं, ये सब कराई जा रही हैं। और क्योंकि अगर सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ होती है, कोई चीज़ गलत होती है, और अगर उसके अपराधी और उसके पीछे के मास्टरमाइंड पकड़े नहीं जाते हैं, तो चोर वहीं बैठा है जो उसकी रक्षा कर रहा है। जिसकी जिसकी ज़िम्मेदारी थी उसकी रक्षा करने की, या उसको उसको चलाने की, उसको उसको आगे उसको अ अ, उसको उसको डिलीवर करने की। तो चोर वहीं बैठा हुआ है, लेकिन हम सबको दिखता नहीं है। क्योंकि हमने देखना बंद कर दिया है, हमने सुनना बंद कर दिया है, हमने समझना बंद कर दिया है। वही तो अभी 10-12 साल से यही तो दिक्कत है कि सुनना बंद कर दो। कोई भी कुछ बोल रहा है, अरे गलत क्यों बोल रहा है। तो अ, मैं एक वीडियो देख रहा था, जिसमें अंजना ओम कश्यप करके एक 2 कौड़ी की एंकर, क्योंकि वो यूट्यूबर्स पे जो बच्चों को दिशा देते हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड बताते हैं, उनको वो 2 कौड़ी बोल रही है। तो मैं भी उनको 2 कौड़ी का एंकर बोल रहा हूँ, क्योंकि वो एक कॉर्पोरेट मीडिया में काम करती है। कॉर्पोरेट मीडिया मतलब देश की मीडिया नहीं है, वो एक कॉर्पोरेट कंपनीज़ के लिए काम कर रही है। वो कोई देश के लिए नहीं काम कर रही है। ये सब बहरूपी है, ये सब एक्टर्स है, पॉलिटिकल एक्टर्स है। दे ऑल आर पॉलिटिकल एक्टर्स, जस्ट अंडरस्टैंड देम। तो उनके पास वो उनके बॉस हैं, उनके बॉस उनको बताते हैं उनको क्या करना है। वो खुद डिसाइड नहीं करते। वो जो बोलते हैं वो खुद नहीं बोल रहे हैं, उनके पीछे से कोई उनको बोलने के लिए कह रहा है। उनके पास स्क्रिप्ट लिखी होती है। वो सब रिहर्स्ट करके आते हैं। ये सब कोई चीज़ की रिहर्सल होती है, वो एक्टिंग होती है। अगर आप लिखा हुआ पढ़ के बोल रहे हैं तो तो वो एक्टिंग है। तो ये सारे एक्टर्स हैं, और ये देश पे कब्ज़ा कर किए हुए हैं, और ये दिखा जता रहे हैं कि हम देश को ज़्यादा जानते हैं, तुम देश को जानते नहीं हो। एक डीडी न्यूज़ का एंकर था अशोक श्रीवास्तव, उसने तो एक 12 साल के बच्चे को 12वीं के बच्चे को पाकिस्तानी कह दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश के नागरिक को कॉकरोच कह रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
आर्टिकल 21, मैं कुछ भी, मेरे पास डिग्री हो या ना हो, मैं अगर भारत का नागरिक होना ही हैसियत वाली बात नहीं है, तो फिर भारत की कोई कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो बात तो वहीं आके रुकती है ना, कि भारत का नागरिक होना भारत का नागरिक होना एक हैसियत वाली बात नहीं है। कोई हैसियत नहीं है आपकी। जब तक आप कोई पद पे बैठे हो, या कोई राजनेता हो, या किसी राजनेता के आसपास इर्द गिर्द घूम रहे हो, या तंत्र के इर्द गिर्द घूम रहे हो, नाच रहे हो, और आप पैसा कमा रहे हो उससे, तो ही आपकी हैसियत है। बाकी आपकी कोई हैसियत नहीं है। आपसे जितना बोला जाए आप वो करो, ऐसा ऐसा ही हो गया है। तो तो अब स्थिति यही बन रही है कि धीरे धीरे उबाल बढ़ रहा है, क्योंकि कांटों को पोषण दिया गया है। अब वो कांटे बड़े हो गए हैं। अब ये होगा कि कुछ कांटे एक दूसरे को ही लगेंगे। अब उन कांटों को आप गले लगाएंगे तो आपको ही चुभेंगे। तो स्थिति ये है। तो इस स्थिति को समझिए और बोलिए, वीडियो बनाइए, अपने कंसर्न के बारे में बात कीजिए, अपने दोस्तों के कंसर्न के बारे में बात कीजिए। उस इसी तरीके से हम एक दूसरे का ख्याल रख पाएंगे। नहीं तो फिर हम स्वार्थी बनकर शुतुरमुर्ग की तरह, ये कि भाई मेरा तो चल रहा है, मैं तो ठीक हूँ, दूसरे का जाता है तो जाए। इसे समाज नहीं बोलते हैं, इसे बिखर जाना बोलते हैं। तो वही होगा। और जो कांटों का तो यही है, कांटे बढ़ेंगे, पोषण मिलेगा, फिर वो कांटे एक दूसरे कांटों से लड़ेंगे, और किसी एक कांटों को आप गले लगाएंगे तो आपको ही चुभेंगे। तो तो बात यही है कि आप इस स्थिति को समझिए, इन सब चीज़ों को समझिए। जो जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट मत करिए, उसके खिलाफ बोलिए। बस इतना ही कहूँगा। थैंक यू।